हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये हाला स्टाइल कुर्ती। ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस कुर्ती को बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है। गाइज़, पाकिस्तानी ड्रामा मेरे हमसफ़र में हानिया आमिर यानी हाला जो कैरेक्टर हैं, उन्होंने ये कुर्ती डिज़ाइन पहनी है। लेटेस्ट जो उनका एपिसोड गए हैं उसी में ये कुर्ती पहनी थी, तो तभी से मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी ये कुर्ती बनाने के लिए। इस कुर्ती के साथ आप सिंपल स्ट्रेट शलवार भी पहन सकते हैं, बट मैंने टूली प्लाजो बनाया है जिसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। गाइज़, ये कुर्ती बहुत सिंपल है, बट ये पाकिस्तानी लुक किस तरह से आता है, यानी जो इसका गेटअप है कुर्ती का इतना लूज़ सा, वो किस तरह से आता है, तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अब इन तीनों साइज़ में हमने ½ इंच प्लस कर लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है, ब्लू कलर का। फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा थी इसलिए मैंने 1.5 मीटर लिया है। अगर आपके कपड़े का अरस कम है तो आपको 2 मीटर कम से कम लेना होगा। ग्रीन कलर के हमने 2 फैब्रिक पीस ले लिए हैं जो हम अपनी स्लीव के बॉर्डर पे लगाएंगे। इन दोनों की लेंथ और विड्थ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अब देखिए, हमने इनर के लिए जो फैब्रिक लिया है ये मेरा 1.5 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक है। फैब्रिक इनर के लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं, कॉटन भी ले सकते हैं। और लेंथ आपको इनर की जितनी रखनी है उसके हिसाब से आप ये इनर वाला फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैं लेंथ ज़्यादा नहीं रखूँगी, 27 इंच पर इसको रेडी कर दूँगी। आप चाहे तो कुर्ती से 2 इंच छोटा भी इसको ले सकते हैं। तो अब इन दोनों को हम साइड में रखेंगे। सबसे पहले कुर्ती वाला फैब्रिक ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी विड्थ ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको किनारे वाली साइड से फोल्ड करके, यानी पहले इसको लेंथ में फोल्ड कर लेंगे डबल करके, एंड इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इसी में से हमारी कुर्ती की चौड़ाई अच्छे से आ जाएगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये 4 लेयर है और मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। इसके बाद ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब मैं आपको इसकी विड्थ दिखा देती हूँ। तो 4 फोल्ड करने के बाद ये 14 इंच है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब हमने अपना इनर वाला फैब्रिक लेना है और लेंथ के हिसाब से जो भी हमें लेंथ रखनी होगी उसी के हिसाब से हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, 4 फोल्ड मैंने इस तरह से कर लिया है। एंड जो इसकी लेंथ है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो इस तरह से पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। फोल्डेड साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और इसकी विड्थ इसके बराबर ही है लगभग। एंड जो इनर की लेंथ है वो 28 इंच है। 27 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद कुर्ती की जो लेंथ हमने चाहिए उतना ले लेंगे एंड उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो इसको मैं घुटनों की लेंथ तक ही रखूँगी, आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद अब हमने जो भी लेंथ पर मार्क किया है नीचे जॉर्जेट पर, इसको सीधा करके कट कर लेंगे। अब आगे से हमारा कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव बनाएंगे और नेक के लिए जितने भी फैब्रिक की ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। कुर्ती एंड इनर की जो कटिंग है वो हम एक साथ करेंगे, बट जो स्टिचिंग है दोनों की अलग अलग रहेगी। अब फैब्रिक को फोल्डेड साइड से अच्छे से मिला कर रखेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर की नॉर्मल विड्थ ले लेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ मार्क करेंगे। मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद ½ इंच पर हम कंधी डाउन कर देंगे और नेक की विड्थ 3 इंच मार्क करके दोनों पॉइंट को हम इस तरह से जब मिलाएंगे तो ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। इसके बाद आर्म होल की लेंथ हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेनी है, यानी अगर आप नॉर्मल 7 इंच लेते हैं तो 7.25 इंच की लेंथ पर इसको मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं लगभग 6.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ रखती हूँ। तो 7 इंच पर मार्क करके ऊपर सीधा मार्क कर लिया है। अब आते हैं बस्ट के लिए। तो बस्ट की जितनी भी हम नॉर्मल अपनी कुर्ती में फिटिंग लगाते हैं उससे हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, अगर मैं 8.5 पर नॉर्मल फिटिंग लगाती हूँ तो मैं यहाँ 9 ले लूँगी, और अगर 9 लगाती हूँ तो 9.5 ले लूँगी। तो इससे जो हमारी कुर्ती की फिटिंग है वो थोड़ी लूज़ रहेगी। इस तरह से मार्क कर लिया। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। गाइज़, यहाँ पे हमें आर्म होल भी थोड़ा लंबा ही रखना होगा। इसके बाद शोल्डर पर इंची टेप रखकर कमर की लेंथ ले लेंगे। तो मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। अब कमर की फिटिंग में भी हम इसी तरह से ½ इंच प्लस कर लेंगे। तो नॉर्मल हमारी कुर्ती की जितनी फिटिंग होती है उतना ही लेकर उसमें ½ इंच प्लस कर लेंगे। इसके बाद हम कमर से हिप की लेंथ ले लेंगे। तो मैं 6 इंच ले रही हूँ, आप इसको 7 तक कर सकते हैं। तो शोल्डर से 20 से 21 इंच पर हमारे हिप बनते हैं। अब इसी तरह से हमारा हिप की जो भी फिटिंग है उसमें हम ½ इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। इसके बाद दामन भी हम उतना ही ले लेंगे जितना हमारा हिप है।
आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब सभी मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब जितने भी ये पॉइंट हैं इनको इंची टेप की हेल्प से इस तरह से हम एक दूसरे से लाइन अप कर देंगे। एंड आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच जितना भी हमें मार्जिन चाहिए यानी अंदर का दबाव उतने पे मार्क कर लेंगे। तो मैं ऐसे ही आइडिया से यहाँ पर लगभग 2 इंच अंदर फैब्रिक छोड़ते हुए मार्क कर रही हूँ। अब इसी पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल पर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आगे का जो हमारा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए दामन में जितना भी फैब्रिक हमने फोल्ड करने के लिए रखा है उसमें कट लगा देंगे। इसके बाद हम नेक की लेंथ और विड्थ लेंगे। तो अस्तर की जो नेक की विड्थ और लेंथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ मैं 3.5 इंच इसकी विड्थ ले रही हूँ अस्तर की। और जो अस्तर की लेंथ है वो फ्रंट नेक की लेंथ से भी बड़ी होगी। तो अगर आप 5.5 इंच पर फ्रंट का नेक बना रहे हैं तो यहाँ 6 इंच लेना होगा। तो देखिए मैंने आधा इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है जितना मैं कुर्ती पर बनाऊंगी। अब सबसे पहले हम अपने अस्तर की नेक की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक के नेक को मैं एक बराबर ही बना रही हूँ। इसके बाद इसकी लेंथ और विड्थ इसके ऊपर यानी जॉर्जेट वाले फैब्रिक पर ट्रेस कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा इनर है। इनर का एक अंदर वाला पार्ट निकाल देंगे जो बैक पार्ट बनेगा, और इस वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करके हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो जब हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे तो इसको ध्यान रखना है ये हमारे फ्रंट का पार्ट बन गया है और नेक की लेंथ विड्थ दोनों की बराबर है इस तरह से। अब देखिए जो नेक की हमने यहाँ पर मार्किंग की है ये वाली, इससे आइडिया लेते हुए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। यानी नेक की विड्थ मैं इसकी 3 इंच लूँगी और जो नेक की लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी। तो अस्तर के नेक की लेंथ और विड्थ हमने अपनी कुर्ती की नेक से लंबाई में ज़्यादा लिया है और चौड़ाई में भी ज़्यादा लिया है। तो ये नेक हमने थोड़ा छोटा बनाना है। इस तरह से हमने नेक मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमने बैक नेक कट करना है। तो बैक नेक में थोड़ा छोटा बना रही हूँ, इसलिए देखिए मैंने लगभग आधा इंच की लंबाई पर इसको कम किया है। अब इसमें से एक पार्ट निकाल देंगे, ये हमारा बैक होगा, और इसको दोबारा से फोल्ड करके अपने नेक की गहराई कट कर लेंगे 5.5 इंच पर। नेक कट करने के बाद अब हमने इसी वाले पार्ट में आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसमें नेक की गहराई दे दी है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बन गया है। अब इसको अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे। और देखिए बंद वाली साइड से यहाँ पर हमने अपने प्लैकेट की लेंथ ले लेनी है। तो जितना भी ले सकते हैं आप, मैंने 8 इंच लिया है, आप इसको 1/2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ तक बीच में से इसको कट कर देना है 8 इंच की लेंथ पर। तो ये हमारा प्लैकेट कट हो चुका है। अब प्लैकेट को फिनिश करने के लिए एक पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई हम अपने प्लैकेट के 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस पट्टी को हमने दोनों तरफ से यहाँ साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है। इसके बाद देखिए ये मैंने सिंपल स्लीव कट कर ली है। स्लीव की लेंथ 16 इंच ली है और बॉर्डर की जो लेंथ है वो 7.5 इंच ली है। स्लीव की मोरी 8 इंच है, तो बॉर्डर की जो मोरी है वो भी 8 इंच है। एंड आर्म होल मैंने 11 इंच लिया है, क्योंकि कुर्ती का जो आर्म होल है वो बड़ा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। अब ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हमने अपनी स्लीव की मोरी के साथ सिंपल एक सिलाई के साथ सिल देना है। तो यहाँ पर 2 बॉर्डर हैं और 2 स्लीव हैं। इसके बाद देखिए जो पट्टी है इसको दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है, और पट्टी की जो लंबाई है फ़िलहाल 12 इंच है, बाद में एक्स्ट्रा है तो कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने डोरी की ये डोरी ले ली है 2 इंच लंबी, तो इनकी लुप्पियाँ बनाएंगे। अब इसको हमने जो प्लैकेट कट किया था डोरियों को इस प्लैकेट में लगाना है। तो डोरी को बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और कुर्ती की राइट साइड में हमने ये इस तरह से लुप्पियाँ रखनी है। ऊपर से लगभग आधा इंच हम छोड़ते हुए ये सिलाई करेंगे। इसके बाद 1-1 इंच का गैप देते हुए हम सभी लुप्पियों को इस तरह से आगे तक सिलते जाएंगे। 2 इंच लंबी डोरी को हमने इस तरह से लूप बनाकर कुर्ती की सीधी तरफ प्लैकेट में इस तरह से एक पैर का दबाव लेते हुए सिल देना है। और यहाँ पर मैं 7 लूप लगाऊंगी इस तरह से। इसके बाद हम अपनी पट्टी लेंगे ये वाली और इसको इसके ऊपर रखकर सिलेंगे। तो पट्टी की जो राइट साइड रहेगी वो इस तरह से रहेगी। अब पट्टी के बीच में हम एक मार्क कर लेंगे सेंटर में, और इस मार्क के ऊपर अब हमने अपना ये प्लैकेट इस तरह से रखना है। यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे। एक पैर का दबाव लेकर हमने ये सिलाई करनी है। तो पट्टी के बीचों बीच हमने इस तरह से पहले एक साइड सिल लेनी है और नीचे की तरफ कोन शेप देते हुए सिलाई को टर्न करेंगे यहाँ से। तो नीचे ले जाने के बाद हमने थोड़ा सा वी शेप में सिलाई करनी होगी। इसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ भी हमने एक पैर का दबाव लेना होगा। अब इसको ऊपर तक सीधा सिल देंगे और सिलने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी बीच में से इसको सीधा सीधा कट कर देना है यहाँ तक।
अब इसको रॉन्ग साइड में हम टर्न करेंगे। ये जो पट्टी है हमारी रॉन्ग साइड में चली जाएगी और लूप्स बाहर की तरफ इस तरह से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक कवर स्टिच करनी होगी किनारे पर। आप चाहे तो इसको आयरन की हेल्प से भी सेट कर सकते हैं और अंदर की तरफ जो पट्टी गई है उसको आप तुरपाई भी कर सकते हैं और दोबारा एक पैर की मशीन भी कर सकते हैं। सो इस तरह से ये वाली जो सिलाई है हमने बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ करनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो लीजिए, प्लेकेट हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इसके बाद अब हमने इसके नीचे एक कवर पट्टी लगानी है। तो कवर पट्टी के लिए यहाँ पर मैं 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ले रही हूँ और इसकी लंबाई 10 इंच है। अब इसको हमने 2 साइड से, यानी जो इसकी खुली साइड है, ये 2 साइड इसको बंद कर देनी है। तो एक पैर की सिलाई लगाकर इसको बंद करेंगे और ऊपर से जो इसके कॉर्नर है यहाँ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट कर देंगे और किसी भी नोकीली चीज़ से हम इस पट्टी को बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से बाहर टर्न कर लूँगी। इसके बाद देखिए, जिस साइड में हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उस साइड में हम एक सिलाई लगा लेंगे, यानी एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर आयरन भी कर सकते हैं, जिससे ये पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी और बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो लीजिए, कवर पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको प्लेकेट में लगाना है। तो देखिए, प्लेकेट में हम इस तरह से लगाएंगे। नेक की साइड से ऊपर की तरफ हम लगभग आधा इंच फैब्रिक जो है वो ऊपर निकाल देंगे और ये पट्टी के ऊपर हमने लगभग आधा इंच अंदर की तरफ रखना है, यानी ये पट्टी अंदर की तरफ हम आधा इंच रखेंगे। अब ये सिलाई हमने किनारे पर लगानी है। सो इस तरह से यहाँ किनारे पर सिलाई लगाते हुए नीचे तक आएंगे। इसके बाद यहाँ से टर्न करेंगे। अब नेक की जो दोनों साइड की किनारी है इनको जस्ट आमने सामने रखेंगे। दोनों प्लेकेट के किनारे को एक दूसरे के जस्ट सामने रखेंगे और हाथों से अच्छे से सेट करते हुए ये सिलाई हमने किनारे पर ही लगानी है। अब यहाँ पर हमने जितना भी अपना प्लेकेट ओपन करना है वहाँ लाकर हम इसको लॉक कर देंगे। तो मैंने ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए पूरा प्लेकेट नीचे से बंद कर दिया है इस तरह से। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा खोल सकते हैं। इसके बाद अब हमने कंधियाँ जॉइंट करनी है। तो उसके लिए बैक वाला पार्ट लेंगे और कंधी की साइड से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए एक सिलाई करेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक कर देंगे। तो दोनों कंधियों को जॉइंट करने के बाद अब हमने अपना नेक बनाना है। तो लीजिए, कंधी हमारी जॉइन हो चुकी है। इसके बाद हमने नेक फिनिश करना है, जिसके लिए हमने यहाँ पर तिरछी पट्टी ली है। तिरछी पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 इंच रखेंगे। बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच आगे की तरफ ये पट्टी निकालते हुए नेक की गोलाई में सेट करके रखेंगे और एक पैर का दबाव लेकर यहाँ से सिलाई करेंगे। तो पट्टी को हमने खींचना नहीं है, यानी जो हमारी तिरछी पट्टी है उसको खींच के नहीं लगाना। हल्के हाथों से हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पूरे नेक की गोलाई में सिल देंगे और यहाँ से भी हमने आधा इंच एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है दोनों साइड से। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हमने इस नेक की किनारे पर एक सिलाई करनी है, जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी। सो इसको पट करके एक सिलाई करेंगे। इसको सिलने के बाद अब हमने ये वाली जो पट्टी है, यानी पाइपिंग जो है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ टर्न कर देनी है। सो आधा इंच जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको पहले फ़ोल्ड करेंगे, बाद में हम पट्टी को इस तरह से फ़ोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो नेक बनाने का प्रोसीजर है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपको ये पूरा करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने नेक को फिनिश कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम कुर्ती में फ़िटिंग लगाएंगे। कटिंग के टाइम हमने जो मार्किंग की थी उस मार्किंग को कुर्ती की दोनों साइड में, यानी दोनों रॉन्ग साइड में हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इस पर फिटिंग लगा देंगे। इसके बाद कुर्ती के आर्म होल के हिसाब से हमने स्लीव में फ़िटिंग लगानी है एंड स्लीव की मोरी में ये जो बॉर्डर था ग्रीन वाला, ये हमने इस तरह से एक सिलाई के साथ जॉइन कर लिया है। तो ये जो फिटिंग है हम आर्म होल से लगाते हुए आएंगे और यहाँ लाकर मैं 1 इंच पर रोक दूँगी। तो जहाँ पर हमारा ब्लू फैब्रिक है वहाँ तक हमने फ़िटिंग लगानी है एंड येलो वाले पार्ट को हमने ओपन रखना है। अब यहाँ पर हमने स्लिट्स की तरह फैब्रिक को आधा इंच डबल फोल्ड करना है। तो जैसे कुर्ती के हम स्लिट्स फोल्ड करते हैं सेम उसी तरह से हमने फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का धागा डाला है और जहाँ हमारा ग्रीन फैब्रिक है वहीं तक हमने सिलाई करनी है इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। 1 इंच का मैंने दबाव छोड़ा है, 7 इंच की मोरी यानी जिसकी फिटिंग है 7 इंच पर रखी है। तो इस तरह से स्लीव को हमने तीनों साइड से एक ही सिलाई के साथ फोल्ड कर लिया है। दोनों सिरों को एक दूसरे से चेक करते हुए एक्स्ट्रा जो है वो फोल्ड कर देंगे। सो गाइज़, पहले हमने ग्रीन वाला बॉर्डर जोड़ा है स्लीव में, देन उसकी फिटिंग लगाई है। फिटिंग लगाने के बाद हमने ये स्लिट्स और मोरी एक साथ फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ये जो स्लीव है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब दोनों स्लीव को हम इसी तरह से अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद नेक में हम बटन लगाएंगे। तो बटन मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं। सो इन बटन को हमने अपने लूप्स के बीच में यहाँ सेट करना होगा।
सो इस तरह से सब बटन लगा लेंगे। लूप्स के बीच में एक मार्क करेंगे और इसी मार्क पर हमने ये बटन को यहाँ लगा लेना है। अब देखिए हमने इनर रेडी करना है, यानी जो इसका अंदर का अस्तर है उसको हमने अलग सीना है। तो पहले उसकी हम यहाँ से कंधियाँ सिल लेंगे। कंधियाँ सिलने के लिए भी हम 1/2 इंच का दबाव लेंगे। सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक कर लेंगे। तो दोनों कंधियाँ सिलने के बाद हमने अपना नेक फोल्ड करना है। तो नेक फोल्ड करने के लिए मैं अलग से कोई भी पट्टी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसी फैब्रिक को यहाँ से नेक की गोलाई में से 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर तिरछी पट्टी भी लगा के हेम कर सकते हैं, बट इसको मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ। इस तरह से 1/4 इंच फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और हमारा नेक बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। अब जिस तरह से हमने नेक फोल्ड किया है उसी तरह से हम दोनों आर्म होल को फोल्ड कर लेंगे। सो 1/4 इंच फैब्रिक को गोलाई में इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा लेकर। इससे हमारे जो नेक और आर्म होल है उसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। तो बस दोनों आर्म होल को हमने इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद अब हमने अपनी फिटिंग लगानी है। तो देखिए फिटिंग लगाने के लिए जो हमने कटिंग की मार्किंग की थी उस पर हमने फिटिंग नहीं लगानी है, उससे आधा इंच अंदर की तरफ फिटिंग लगाएंगे, क्योंकि ये जो है इनर है तो इनर अंदर की तरफ से ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसकी फ़िटिंग हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी नॉर्मल कुर्ती की होती है। अब यहाँ लाकर हम सिलाई को वापस से बैक कर देंगे। तो देखिए बस 1/2 इंच हमने इस जो हमने मार्किंग की थी उसके 1/2 इंच अंदर अंदर दोनों तरफ सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद अब हमने इसका स्लिट्स फोल्ड करना है और दामन। तो दामन और स्लिट्स के लिए जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड कर देंगे और जिस तरह से इसका दामन और स्लिट्स फोल्ड किया है उसी तरह से हमने कुर्ती का भी स्लिट्स दामन फोल्ड कर लिया है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। एंड ये जो ट्यूलिप प्लाजो है इसका वीडियो आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।